ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशयः। तो इस श्लोक का जो मुख्य उद्देश्य भगवान हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि जीवन भर अगर आपने नहीं किया, आपको मौका नहीं मिला, आपको ध्यान नहीं आया, आप दिन भर जीवन भर 99 के फेर में उलझे रहे, या सत्ता या यश की दुनिया में घूमते रहे कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि सारी दुनिया मुझे हमेशा जीवन पर्यंत याद रखे, या मैं सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लूं, या मैं सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें कर डालूं, तो वो सारी चीज़ें करते हुए, वो करने के बाद उन सब में आप जीवन भर व्यस्त रहे तो आपको भगवान के बारे में ध्यान ही नहीं है। और भगवान कहाँ हैं? भगवान तो कह रहे हैं कि भाई जो पैसे, ऐसा उन्होंने पिछले श्लोक में कहा कि मैं तो अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ किसके में है? अधिभूत और अधिदैव को चलाने वाला है अधियज्ञ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिसको जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हो, अंत काले च मामेव, अंत काल में भी वो मुझे स्मरण कर ले, और उस वक्त या शरीर के त्याग करने के समय भी अगर मुझे स्मरण करता है और ठीक से समझ जाता है, यहाँ पर ठीक से समझना थोड़ा आवश्यक बात है, क्वालिफायर है, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये बात केवल स्मरण करना, कई लगभग हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जीभ पर, जिह्वा पर आए, राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम या दुर्गा जी का नाम, किसी का नाम आए तो हमारा काम हो गया। गीता ये कहती है, जब गीता कहती है कि पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, तो भगवान ये नहीं कह रहे कि आप मात्र नाम जपो और आपको कुछ भी पता नहीं कि नाम का अर्थ क्या है, या भगवान ये नहीं कह रहे कि आपने तोते की तरह रट नाम को रब जप लिया और कुछ हो जाएगा, बल्कि भगवान ये कह रहे हैं पुरुष ये समझने के लिए उन्होंने, देखिए साफ कहा है यहाँ पर, स्मरण करता हुआ मुझे शरीर को त्याग कर जाता है। पर किसको स्मरण करता हुआ? जो पिछले श्लोक में था, अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के रूप में मुझे समझता हुआ। स्मरण करने का अर्थ तोते की तरह रटना नहीं है। स्मरण करने का अर्थ ये नहीं है कि आप बोल तो कुछ और रहे हो और मन में कोई और भाव चल रहा है कि मैं ये काम और कर जाता जीवन छोड़ने से पहले, या थोड़े समय और जीवन चल जाता, या कुछ भी ऐसा जो भी मन में भाव आ रहा है, बात उसकी नहीं हो रही। भगवान कह रहे हैं जो मुझे अधियज्ञ रूप में जानता है और अधियज्ञ रूप का स्वभाव या वास्तविकता समझता है और भली भांति समझता है, तो ये सारी चीज़ें समझते हुए जो आगे बढ़ता है वह ऐसा होता है कि वह मुझे मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान किस बारे में कह रहे हैं, किस रूप को प्राप्त करना है। मात्र मैं शायद संभवतः आपका ध्यान इस बात पर बार बार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुंह से, जिह्वा से, जीभ से बोलने से, नाम का, भगवान का नाम लेने से लाभ तो होता है, ऐसी बात नहीं कि उससे कोई नुकसान हो रहा, कोई हानि हो रही है, पर आप शायद और भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ और भी जानना चाहते हैं, और वो जानने से ये जो साक्षात रूप को प्राप्त करने की बात होती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।